100% लॉजिक के साथ 2023 का वर्ल्ड कप भारत ही जीतेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों जितने खतरनाक हमारे बैट्समैन हैं उससे कई ज्यादा खतरनाक हमारे बॉलर हैं। अब दोस्तों आज तक भारत क्रिकेट के इतिहास में इतने खतरनाक बॉलर कभी नहीं हुए। 2015 में इंडिया वर्ल्ड कप जीत सकती थी, 2019 में जीत सकती थी, लेकिन दोनों ही वर्ल्ड कप में बस सेमीफाइनल में बाहर हो गई। लेकिन दोस्तों लोग ऐसा कह रहे हैं कि इस वर्ल्ड कप में भी तो ऐसा हो सकता है कि सेमीफाइनल में बाहर हो जाए, एक ही मैच तो हारना है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब से क्रिकेट शुरू हुआ है, भारत ने खेलना शुरू किया, दोस्तों भारत के क्रिकेट इतिहास में अभी तक एक साथ 3 खतरनाक फास्ट बॉलर कभी नहीं थे। दोस्तों पाकिस्तान के पास थे वसीम अकरम, शोएब अख्तर, वकार यूनिस, लेकिन भारत के पास कभी नहीं थे। होता था तो एक ही खतरनाक फास्ट बॉलर होता था, जैसे कपिल देव हो गया, जहीर खान हो गया, लेकिन 3 एक साथ खतरनाक शेर कभी नहीं हुए जैसे अब है। दोस्तों 2015 में, 2019 में इंडिया लगातार मैच जीत रही थी, माना आपकी बात बिल्कुल सही है, और सेमीफाइनल फाइनल में हार गई। लेकिन दोस्तों इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों दूसरी टीम को भारत 250 रन भी नहीं बनाने दे रहा और खुद 300 से ऊपर रन बना रहा है। दोस्तों खतरनाक बॉलर अगर टीम में हो तो पूरा टूर्नामेंट आप जीत सकते हो आराम से। क्यों? क्योंकि दूसरी टीम को आप रन ही नहीं बनाने दोगे। अब भाइयों जैसे बुमराह ये ज़्यादा विकेट नहीं लेते दोस्तों, लेकिन ये इतने खतरनाक बॉल डालते, इतने कारगर साबित होते हैं कि दूसरे बल्लेबाज इनकी बॉलिंग में रन ही नहीं बना पाते। इनका रन रेट 2, 3, 4 से ऊपर नहीं जाता। इसलिए दोस्तों बुमराह हमारे देश का मिरेकल है, हीरा है। और बुमराह जो प्रेशर बनाते हैं इसका फायदा उठाते हैं सिराज और शमी, ये दोनों विकेट ले जाते हैं। और भाई साहब शमी तो ऐसे हैं जिनको कि दोस्तों फील्डर की भी जरूरत नहीं है, हमेशा बोल्ड ही मारते हैं। और सिराज की बात करें दोस्तों तो ये खतरनाक बड़े बड़े प्लेयर्स को आउट करते हैं। और हमारे बुमराह पूरा प्रेशर बना देते हैं दूसरे बल्लेबाज पे कि वो परेशान हो जाए और मजबूरी में आके उसको शॉट खेलना पड़ता है इनके ऊपर, चाहे दूसरे बॉलर के ऊपर, और फिर विकेट मिल जाते हैं। और जो बुमराह की खतरनाक बात है, जो उनकी खासियत ये है कि लास्ट में यॉर्कर मारने की, बाउंसर मारने की, बोल्ड मारने की, वो तो अभी सामने आ ही नहीं, क्योंकि भारत ऐसी सिचुएशन में पड़ा ही नहीं। दोस्तों शमी इस वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं, क्योंकि शमी की जो सीम पोजीशन होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है। सेम जगह टप्पा पे बॉल अंदर चल जाती है और सेम ही टप्पे में बॉल बाहर चल जाती है। प्लस उनकी सबसे बड़ी काबिलियत है उनकी लेंथ, वो एक टप्पा पकड़ते हैं और सारी बॉल उसी में डालते हैं। और उस समय से इस समय तक शमी भारत के बहुत खतरनाक बॉलर साबित हैं। दोस्तों जब शमी का पहला वनडे हुआ था तभी से हम समझ गए थे कि ये खतरनाक बॉलर है और ये बहुत आगे जाएगा। दोस्तों पहले वर्ल्ड कप में शमी ने विकेट नहीं लिए थे, लेकिन दोस्तों उन्होंने केवल 4 रन रेट दिया था, और आज भी शमी खतरनाक ही हैं। आज वो विकेट लेना भी बहुत ज़्यादा सीख गए हैं। और बात करें अगर सिराज की, दोस्तों सिराज ने टेस्ट से जो कमाल दिखाया वो वनडे में जारी रखा। ऐसा लगता है मान लो टेस्ट की बॉलिंग कर रहे होंगे। दोस्तों सेम टप्पे में बॉल अंदर बाहर, इतनी स्विंग, इतनी मस्त बॉलिंग। दोस्तों ये बहुत खतरनाक बॉल डालते हैं। दोस्तों इनके शिकार छोटे छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। दोस्तों बुमराह से, शमी से सिराज को बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। इन दोनों के अंडर सिराज बहुत ज़्यादा खतरनाक बॉलर बन जाएंगे। और दोस्तों तारीफ के काबिल है रोहित शर्मा। इस वर्ल्ड कप में उनकी कप्तानी बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। उनके डिसीजन, उनकी फास्ट क्विक रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा टीम के लिए फ़ायदेमंद रहा है। और दोस्तों जो उनकी बैटिंग में उन्होंने अपना चेंज किया है वो टीम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है। माना वो 40-50 रन ही बना रहे हैं, लेकिन दोस्तों वो एक मोमेंटम क्रिएट कर दे रहे हैं। भारत उस मोमेंटम से चल रहा है और जो रन रेट वो इतना अच्छा बना के जा रहे हैं, दूसरे बल्लेबाजों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और दोस्तों एक दूसरा खिलाड़ी और है जो बहुत चमक रहा है, वो दोस्तों कुलदीप यादव। इनकी बॉलिंग बल्लेबाजों को समझ में आ ही नहीं रही है, लेकिन दोस्तों इनकी बॉलिंग ही नहीं हो पाती, क्योंकि हमारे पेसर ही पहले पूरा काम तमाम कर देते हैं और जडेजा भी काम तमाम कर देते हैं। बेचारे इनकी जब तक बॉलिंग आती तब तक विकेट उखड़ चुके होते हैं। लेकिन दोस्तों ये इतने खतरनाक बॉलर है कि इनकी बॉलिंग बिल्कुल भी समझ नहीं आती किसी भी बल्लेबाज को, इसलिए इनको चाइना मैन कहा जाता है, रिस्ट स्पिनर। ये भारत के बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। भाई साहब कुलदीप की खास बात यह है कि कुलदीप का जो टप्पा है ना वो बहुत ज़्यादा कारगर है। वो अंदर बाहर उसी टप्पे में डालते हैं स्पिन बॉलिंग में, उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी है। कुलदीप भारत का हीरा है। कुलदीप द अटैकर बॉलर की बॉल अंदर आएगी या फिर बाहर, तेज आएगी या फिर स्लो। दोस्तों हाल ही के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने कुलदीप यादव को अपना टारगेट बनाया, उनकी बॉलों पे छक्के मारने चाहें, दोस्तों सफल भी हुए। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, असली बॉलर वही है जो अपनी गलतियों से सीखे। उसके बाद दोस्तों जब कुलदीप यादव ने कम बैक किया तो दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, उन्होंने 2 विकेट झटक लिए थे। दोस्तों कुलदीप यादव को उन्होंने अपना टारगेट बनाया था, पर वो भूल गए कि ये वो मछली नहीं जो कि तड़प तड़प के मरती है। दोस्तों ये मछली दूसरों को मार देती है। कुलदीप यादव ने खुद शिकार बनने के बजाय 2 न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। कुलदीप यादव को उन्होंने हल्के में लिया था ना, इसलिए उन्होंने बड़े बड़े 2 शिकार कर दिए। और दोस्तों अब किसी दूसरी टीम की इतना दम नहीं जो कुलदीप यादव की बॉलिंग में इतने छक्के मार सके। और अगर दूसरे देश के बल्लेबाज ये सोच रहे हैं कि कुलदीप यादव को उन्होंने निपटा लिया तो इसका मतलब पूरा पार पा लिया, दोस्तों आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। दूसरे देशों के लिए मैसेज है कि हमारे पास उतना ही खतरनाक गेंदबाज एक और है, और दोस्तों उसका नाम है रविंद्र जडेजा, नहीं सर रविंद्र जडेजा। दोस्तों इनके नाम के आगे ही सर इसलिए लगाया जाता है
क्योंकि दोस्तों अपनी बॉलिंग में अपनी बैटिंग में निपुण हैं। दोस्तों वर्ल्ड कप से पहले दूसरे देशों के अपने ही देशों के लोग ये कह रहे थे कि रविंद्र जडेजा तो बैटिंग ही नहीं कर सकते, उनकी फॉर्म नहीं है। लेकिन दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ प्रेशर सिचुएशन में आके जडेजा ने दिखा दिया कि 2019 का फाइनल में खेली गई बैटिंग जडेजा भी भूली नहीं है। उस मैच में केवल जडेजा ने ही रन मारे थे और न्यूजीलैंड के खिलाफ इस वर्ल्ड कप 2023 में की गई बैटिंग ने पूरे दुनिया को ये जवाब दे दिया कि जडेजा लास्ट में आके कुछ भी चमत्कार कर सकते हैं। दोस्तों जडेजा की बॉलिंग की खास बात यह है कि दोस्तों वो विकेट टू विकेट बॉल डालते हैं, जिससे बैट्समैन चांस भी लेना चाहता है तो एक दो छक्के जरूर मार देगा, लेकिन दोस्तों तीसरी बार में जडेजा को ही कामयाबी मिलेगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों बॉल हमेशा विकेट टू विकेट होती है। हम माना कि बहुत ज़्यादा टर्न नहीं होती, लेकिन दोस्तों एक्यूरेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है जिसके बलबूते जडेजा इतने सारे विकेट ले जाते हैं। और दोस्तों जडेजा का रथ केवल विकेट लेने से ही नहीं रुकता, जडेजा का रथ केवल बैटिंग करने से ही नहीं रुकता। दोस्तों जडेजा के पास एक और हथियार है और वो है फील्डिंग का हथियार। दोस्तों जडेजा ने भले ही न्यूजीलैंड के खिलाफ एक सिंपल सा कैच छोड़ दिया था, लेकिन दोस्तों हम सब जानते हैं कि वो कितने घातक हो सकते हैं फील्डिंग में। उन्होंने दोस्तों इतना लंबी डाइव मार के कैच किया कि इस वर्ल्ड कप में बेस्ट कैच का अवार्ड जडेजा को ही मिलेगा। और दोस्तों जो फील्डिंग से 10-15 रन रोकते हैं दूसरे बैट्समैनों को, तो उसी से ही परेशानी हो जाती है। इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, कहाँ मिलेगा ऐसा बैट्समैन, ऐसा बॉलर, ऐसा फील्डर जो बॉलिंग में 3 से 4 विकेट ले जाए, बैटिंग में 30 से 40 रन मार जाए और फील्डिंग में 15 से 20 रन टोक जाए। ऐसा खिलाड़ी हर देश चाहता है, हर मुल्क चाहता है। और भारत को ये गर्व करना चाहिए कि भारत के पास ऐसे एक एक नहीं 2 खिलाड़ी हैं, और दूसरे खिलाड़ी का नाम है द ग्रेट हार्दिक पांड्या। दोस्तों पांड्या की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। दोस्तों चोट के बाद कोई ऐसा खेल सकता है ये केवल पांड्या ने ही करके दिखाया है। दोस्तों कमर में चोट लगने के बाद लोग खेलना तो छोड़ो, चलना फिरना भी भूल जाते हैं, लेकिन दोस्तों पांड्या ने इतनी खतरनाक कमबैक की, तो दोस्तों वो कमबैक के बाद ज़्यादा खतरनाक हो गए पहले के मुकाबले। उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग, उनकी फील्डिंग और भी ज़्यादा घातक हो चुकी है। दोस्तों हार्दिक पांड्या की ऐसी कड़ी है जिसके ना होने से उसको जोड़ पाना नामुमकिन है। दोस्तों हार्दिक पांड्या को चोट लगी तो एक खिलाड़ी की जगह 2 खिलाड़ी को पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि दोस्तों वो बॉलिंग भी उतनी खतरनाक करते हैं और बैटिंग भी। और दोस्तों फास्ट बॉलर और जो बैटिंग भी करे फील्डिंग भी करे, ऐसा ढूंढ पाना नामुमकिन है। दोस्तों हाँ दोस्तों मैं मानता हूँ कि हमारे पास 5 खतरनाक बॉलर हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा भी कभी कभी होता है कि किसी बॉलर का दिन नहीं चलता। उस समय दोस्तों वो बॉलर बार बार पिटता है, और ऐसे में दोस्तों हमें हार्दिक पांड्या की ज़रूरत होती है कि हमारे पास ऐसे छठवां बॉलर हो जो खतरनाक बॉल डालता हो और बैटिंग भी करता हो और फील्डिंग भी। दोस्तों हार्दिक पांड्या इस जगह को पूरी करते हैं, जो जगह भर पाना किसी और के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दोस्तों कई लोग ये बोल रहे थे कि शमी को नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन दोस्तों मैं उनकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। उन लोगों का ये तर्क था कि शमी को अगर हम नहीं खिलाएंगे तो हम ऐसे बल्लेबाज और बॉलर को खिला सकते हैं जो दोनों काम कर सके। लेकिन दोस्तों मैं ये बात उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि हमें इस वर्ल्ड कप में ऐसा ऑलराउंडर बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो कम बैटिंग करता हो और कम बॉलिंग भी करता हो। दोस्तों हमें ऐसा चाहिए हार्दिक पांड्या के जैसे, रविंद्र जडेजा के जैसा, जो खतरनाक ऑलराउंडर हो, आधा अधूरा ऑलराउंडर नहीं। इससे बढ़िया तो मोहम्मद शमी ही है जो कम से कम हमें विकेट लेके तो देंगे, खतरनाक बॉलिंग से 300-400 रन बनने तो नहीं देंगे। दोस्तों इस वर्ल्ड कप में दूसरी टीम बहुत ज़्यादा पिट रही है जो कि 350-400 रन दे रही है, तो दोस्तों भारत की टीम ऐसी है कि जो खतरनाक बॉल डाल रही है। ऐसे में दोस्तों हमें मोहम्मद शमी की ज़रूरत है जो दोस्तों हमको विकेट लेके भी दे और ज़्यादा रन बनने भी नहीं दे, ना कि उस ऑलराउंडर की ज़रूरत है जो कि दोस्तों थोड़ी बैटिंग भी करे और थोड़ी बॉलिंग भी करे। मुझे नहीं पता दोस्तों आप मेरी बात से सहमत हो भी कि नहीं, लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना कि बल्लेबाज मैच जिताते हैं और अच्छे बॉलर, खतरनाक बॉलर और घातक बॉलर पूरा टूर्नामेंट जिताते हैं। और इस बार हमारे तीनों बॉलर और दोनों स्पिनर ऐसे हैं कि हमें टूर्नामेंट जिताने की मादा रखते हैं। और बल्लेबाजों के बारे में क्या कहना दोस्तों, उनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। दोस्तों बल्लेबाजों के बारे में मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में अगर आपको मेरी बात थोड़ी सी भी सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों ये बात मत भूलना कि दोस्तों इस बार अगर हम वर्ल्ड कप जीतेंगे तो हमारे बॉलरों की वजह से भी जीतेंगे, बैट्समैन की वजह से ही नहीं। 2011 में हम जीते थे तो उसमें दोनों का रोल था, और इस बार अगर हम जीतेंगे तो भी दोनों का रोल होगा। लेकिन दोस्तों फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि दूसरे देश के मुकाबले हमारे पास घातक मिसाइलें हैं, घातक बम बारूद हैं, और वो बम बारूद और मिसाइल कोई और नहीं, हमारे खतरनाक बॉलर हैं। दोस्तों ये हमारे देश में ही चर्चा नहीं, पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि इस बार भारत के बॉलर बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और दोस्तों मुझे अपने बॉलर पे गर्व है,
एक समय था जब सब हम पे तरस खाते थे कि भारत के बॉलरों पे तो हम 350 रन मार देंगे, 400 रन ठोक देंगे, वो भी उस जमाने में जब 300 रन भी नहीं ठोक पाते थे बैट्समैन। लेकिन दोस्तों अब जब सब ठोकने लग गए तो हमारे बॉलर उल्टा हो गए, हमारे बॉलर और खतरनाक हो गए। तो दूसरे टीम के बल्लेबाज 300 रन भी नहीं बना पा रहे अब हमारे बॉलर के सामने। दोस्तों इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, द रियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अवर इंडियन बॉलर। दिमाग फट जाता था, दिमाग खराब हो जाता था जब हम सुनते थे दूसरे देशों से कि भारत की ज़मीन से बॉलर ही नहीं निकलते, ना तो फास्ट बॉलर ना स्पिनर। हाँ स्पिनर निकलते थे लेकिन दोस्तों फास्ट बॉलर के लिए तो ताने ही सुनने को मिलते थे। लेकिन दोस्तों अब कह दो दूसरे मुल्क से जो हमें ताना दिया करते थे कि भारत के बॉलर भी खतरनाक हैं, भारत की इस पावन धरती से खतरनाक बॉलर भी निकल सकते हैं। जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर, सिराज जैसे बॉलर, शमी जैसे बॉलर। और दोस्तों बुमराह का खौफ तो इतना ज़्यादा खतरनाक है कि बैट्समैन डरते हैं कि हमें बुमराह को ना फेस करना पड़े। दोस्तों ये कहानी यहीं पे समाप्त नहीं होती। जैसे विराट कोहली, धोनी और रोहित शर्मा को देख के, सहवाग को देख के, कपिल देव को देख के बैट्समैन बनना चाहते थे ना हमारे बच्चे, अब दोस्तों हमारे बच्चे बुमराह बनना चाहेंगे, सिराज बनना चाहेंगे, शमी बनना चाहेंगे। क्योंकि दोस्तों जो हमारे हीरो ऊपर अच्छा करते हैं ना उन्हीं को लोग फॉलो करते हैं। दोस्तों इस बंदे की बात थोड़ी भी सही लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।